हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और हर इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी है। एक रीसेंट स्टॉक मार्केट स्कैम जो बहुत लोगों को डिवास्टेटेड छोड़ गया है। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। रिसेंटली एक मेजर स्कैम डीबी स्टॉक ब्रोकिंग का सामने आया है। ये फर्म जो कई हजार क्लाइंट्स को एक्युमुलेट कर चुकी थी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाई गई है, जिससे 7,000 करोड़ से ज़्यादा का लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। फर्म में ऐसा बताया जा रहा कि क्लाइंट्स के पैसे को अनऑथोराइज ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया, साथ में हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस किया, लेकिन आखिर में विड्रॉवल्स ब्लॉक करके फंड्स के साथ मिसिंग है। चलिए देखते हैं कि स्कैम कैसे अनफोल्ड हुआ। सब कुछ शुरू हुआ फर्म के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करने से। कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिखाकर उन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस दिया। जब उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया तो उन्होंने स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करना, फेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्रिएट करना शुरू किया। इन्वेस्टर्स को फेक प्रॉफिट्स दिखाए गए जो उन्हें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करता था। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग रिलेटेड कॉल्स आती होंगी, जिसमें कई लोग इस तरीके का वर्डिंग यूज़ करते हैं कि आज एक ऑपरेटर टिप मिली है, या हमारे यूएस के रिसर्चर हैं, उनसे एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली, आप इसमें पैसा डालिए, गारंटेड आपका 10 गुना होगा या 20 गुना होगा। फिर आप पॉडकास्ट में सुनते हैं हमारी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप 1,000 रुपये लगाएंगे और आपको 10 लाख रुपये बना के दे सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आपको फेक पीएनएल शो करते हैं कि दिन का, डेली का आप देखेंगे किस दिन करोड़ का प्रॉफिट है, किस दिन 2 करोड़ का प्रॉफिट है, और फिर भी वही सारे लोग 9 रुपये का कोर्सेज बेचते हैं, आपको केवल बोलेंगे 100 रुपये में कोर्सेज है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो लोग एक सिंगल डेट का 1 करोड़ बना रहा है या 2 करोड़ बना रहा है, वो क्या सच में उसको 100 रुपये और 9 रुपये की कोर्सेज बेचने की ज़रूरत है? वो लोग नंबर ऑफ पीपल्स पे फोकस करते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के वो लोग एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं ये सब चीज़ें पे इसलिए बात करता हूँ, या मैं इस चैनल से मेरा मेन सिंपल सा मोटिव है कि बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में किया है और बहुत कुछ सीखा है, मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ को समझें और अपने में चेंजेस करें, ताकि आपका लाइफ बेटर होगा। आपका लाइफ बेटर होगा तो आपकी फैमिली के लिए भी वो चीज़ें बेटर होंगी। तो एक तरीके से हम समझते हैं डीबी स्टॉक ब्रोकिंग का मेन बिजनेस मॉडल डिसिट पर बेस्ड था। उन्होंने एक लेजिटमेट तरीके से ब्रोकरेज फर्म का क्रिएट किया, जिसमें प्रोफेशनल वेबसाइट और कस्टमर सपोर्ट भी शामिल था। उन्होंने ट्रस्ट गेन किया, इनिशियली स्मॉल जेन्युइन रिटर्न्स प्रोवाइड करके अर्ली इन्वेस्टर्स को, जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशंस में मदद करता था। उन्होंने फेक टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज का भी यूज किया ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चलती है और लोग यहीं से ज़्यादा ट्रैप होते हैं। हाई रिटर्न्स विथ लो रिस्क उनका मेन सेलिंग पॉइंट था। इन्वेस्टर्स पे एक तरीके से इसका इम्पैक्ट काफ़ी डिवास्टेटिंग रहा है। बहुत लोगों ने, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ था, अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी है और इमोशनल टॉल भी इमेंस रहे हैं। एक दिल्ली के इन्वेस्टर ने नियरली 115 करोड़ से ज़्यादा का लॉस का सामना करना पड़ा है। ये स्कैम एक तरीके से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ही नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट को भी कहीं ना कहीं सेक करते हैं। ये स्कैम तब एक्सपोज हुआ जब कुछ इन्वेस्टर्स ने विड्रॉवल्स ब्लॉक होने पे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नोटिस की, तो उन्होंने सेबी और पुलिस को रिपोर्ट किया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि फर्म ने फेक एक्टिविटीज़ यूज किया था। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फेक प्रोफाइल्स और मैसेजेस के जरिए किया गया था। अब इस केस में हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, या हम अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा फर्म या ब्रोकर को इन्वेस्ट करने से पहले वेल रिसर्च करें, उसके रिव्यूज़ देखें और उनकी रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ चेक करें। अगर कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक रिटर्न्स लगता है आपको, मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि अनरियलिस्टिक रिटर्न से बचें। अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो वो शायद सच नहीं होता।
हाई रिटर्न्स विथ लो रिस्क एक तरीके का रेड फ्लैग है। इन्फॉर्मेशन हमेशा वेरीफाई करें। जब भी आप कोई सोशल मीडिया ग्रुप्स या अननोन सोर्सेस से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसको क्रॉस चेक करें। वेल नोन और रेगुलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का ही यूज करें। लेटेस्ट न्यूज और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अलर्ट से अपडेटेड रहें। सेबी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऐसे केसेस में सेबी की स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट करते हैं लोग, रेगुलर ऑडिट्स भी कंडक्ट करते हैं ताकि इरेगुलरिटीज को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। सेबी ने ऐसे सिमिलर स्कैम्स के बाद बहुत सारे एक्शंस भी लिए हैं, जैसे कि स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन्स। लेकिन सेबी कितना भी अवेयरनेस कैंपेन्स लेके आए या कई लोग आपको समझाएं, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जब तक आप अपने लेवल पर नहीं समझोगे, मेरा कहने का मतलब कि इन्वेस्टर्स को भी अपने लेवल पे विजिलेंट रहना ज़रूरी है, तो ही चेंजेस हम ला सकते हैं और ऐसे स्कैम से बच सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा स्कैम हुआ है। पहले भी हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग स्कैम जैसे केसेस देखने को मिले हैं। इस स्कैम से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा कॉशियस रहना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हर्षद मेहता स्कैम के बारे में हर लोग जानते हैं, एक वेब सीरीज आता है, आप लोग उसको देख के अलग जोन में ही चले जाते हैं। हर्षद मेहता स्कैम हर कोई जानता है, 1992 में हुआ था, जिसमें हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा के 4000 करोड़ का स्कैम किया था। केतन पारेख स्कैम 2001 में हुआ, जिसमें केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग और स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेशन का यूज करके 40,000 करोड़ का स्कैम किया। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग स्कैम 2019 में हुआ, जिसमें कार्वी ने क्लाइंट्स के शेयर्स को अनऑथोराइज मैनर में प्लेस करके नियरली 2000 करोड़ का फ्रॉड किया। इन स्कैम्स के बाद भी सेबी ने कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, लेकिन स्कैम्स का रिस्क हमेशा रहता है। इसलिए एज ए इन्वेस्टर हमें और आप लोगों को इन्फॉर्म्ड और विजिलेंट रहना सबसे ज़रूरी है। डीबी स्टॉक ब्रोकिंग 2018 में इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था और इसके फाउंडर मिस्टर दीपांकर बर्मन हैं। फर्म ने हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, जैसे कि 120% एनुअली, 54% ओवर 6 मंथ्स, 27% ओवर 3 मंथ्स और 8% मंथली। इस तरीके के रिटर्न्स, इनके साथ मोनालिसा दास भी इन्वॉल्व थी, जो फर्म के ऑपरेशंस मैनेज करती थी। स्कैम्स के बाद बर्मन ने एक वीडियो मैसेज में डिलेज और इम्प्रूवमेंट्स का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके बाद से वो अभी मिसिंग है। स्कैम का एक्सपोजर तब हुआ जब इन्वेस्टर्स ने विड्रॉवल्स ब्लॉक होने पे सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस की और फिर सेबी को रिपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि फर्म कुछ फेक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। दीपांकर बर्मन, जो डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के फाउंडर हैं, इस स्कैम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करके अट्रैक्ट किया और उनके पैसे अनऑथोराइज ट्रेडिंग और रियल स्टेट वेंचर्स में इन्वेस्ट किए। मोनालिसा दास, जो फर्म के ऑपरेशंस मैनेज करती थी, वो भी इस स्कैम में इन्वॉल्व थी और पुलिस ने उन्हें भी डिटेन किया है। बर्मन ने लोकल यूट्यूबर्स और इन्वेस्टर्स मीट्स का यूज करके अपने स्कैम को एक तरीके से लेजिटमेट दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस दिया और उनके पैसे अनऑथोराइज ट्रेडिंग और रियल स्टेट वेंचर्स में इन्वेस्ट किए। इनके ऑपरेशंस कई सिटीज़ में थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता और चेन्नई। इस सिटीज़ में उन्होंने लोकल ऑफिसेज एस्टैब्लिश किए और लोकल इन्वेस्टर्स को टारगेट किया। उन्होंने लोकल सेमिनार्स किए, कई वर्कशॉप्स किए, जहां उन्होंने हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। एक तरीके से लेजिटमेट शो करने की ये चीज़ें प्रैक्टिस होती है। इन सिटीज़ में उन्होंने लोकल एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर किया, जो इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे। ये एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस दिया और उन्हें कन्विंस किया कि डीबी स्टॉक ब्रोकिंग एक ट्रस्टेड और रिलायबल फर्म है। डीबी स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स का यूज किया। उन्होंने अनऑथोराइज ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अलावा रियल स्टेट वेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे को
हाई रिस्क वेंचर्स में इन्वेस्ट किया जहां से उन्हें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स मिलते थे। कई फेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने क्रिएट की, और मैनिपुलेटेड स्टॉक प्राइसेस का भी चर्चा आ रहा है। ये सब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक प्रोफाइल्स और मैसेजेस के जरिए किया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को फेक प्रॉफिट्स दिखाया जो उन्हें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करता है। स्कैम के एक्सपोजर के बाद डीबी स्टॉक ब्रोकिंग के फाउंडर मिस्टर दीपांकर बर्मन एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने डिलेज और इम्प्रूवमेंट्स का प्रॉमिस किया है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस दी है कि उनके फंड सेफ हैं और उन्हें जल्द ही रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो मैसेज के बाद मिस्टर बर्मन मिसिंग है और इन्वेस्टर्स को अब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। मोनालिसा दास जो कि फर्म्स के ऑपरेशंस मैनेज करती थी, उनको पुलिस ने डिटेन किया है और इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही है। इन्वेस्टर्स का रिएक्शन इस स्कैम के बाद काफ़ी स्ट्रांग रहा है। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी है और इमोशनल टॉल भी इमेंस रहा। इन्वेस्टर्स ने सेबी और पुलिस को रिपोर्ट किया और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस की डिमांड की है। इस स्कैम से हमें यही लेसन मिलता है कि हमेशा कॉशियस रहना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हाई रिटर्न्स विथ लो रिस्क जहां भी आपको लगता है आप एक रेड फ्लैग इसको आप काउंट करके चलें, और हमेशा ट्रस्टेड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करना चाहिए हमें। तो ये था डीबी स्टॉक ब्रोकिंग स्कैम का डिटेल एनालिसिस। इस स्कैम से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा विजिलेंट रहना ज़रूरी है और अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करने की सोचिए। और साथ में मैं यही गुजारिश करूँगा कि सभी लोगों के लिए अच्छा होगा कि इसके फाउंडर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आए जिससे इन्वेस्टर्स को उनके पैसे मिल पाए, ताकि बहुत सारे लोगों की लाइफ सेविंग्स बचेगी। वी डोंट नो, हम लोग बहुत मेहनत से अपना हार्ड एंड मनी अर्न करते हैं और हर किसी का कोशिश होता है आप अपनी फैमिली के लिए मेहनत करके पैसा कमाते हो। हर किसी का एक एक पैसे का इंपॉर्टेंस होता है। मैं यही चाहूँगा, बट ज़्यादा चांसेस इस तरीके के स्कैम में यही चीज़ें होता है, तो हमें इससे अवेयर होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में न्यू लर्निंग के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।